शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने 3 जुलाई से शुरू होने जा रही वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर भोलेनाथ के भक्तों को बेखौफ करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के संदेश पर पोस्टर जारी कर बढ़ चढ़कर अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बन आतंकवाद को करारा जवाब देने का आह्वान किया। इसके साथ ही आतंकवादी संगठनों को किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने की दुस्साहस करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पहलगाम में हिंदुओं पर हुए कायराना हमले का मकसद श्री अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना व हिंदुओं में खौफ पैदा करना है। साहनी ने चेतावनी भरे लहजे में आतंकी संगठनों को तीर्थ यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने, नापाक प्रयास करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की खुली चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही साहनी ने कहा कि बाबा बर्फानी के भक्तों की हौसला अफजाई के लिए यात्रा के दौरान मुख्य आधार शिविर पहलगाम व बालटाल में वन्य बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिकों के एक जत्था उपस्थित रहेगा। साहनी ने बेखौफ करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन पोस्टर जारी कर बढ़ चढ़कर यात्रा का हिस्सा बनने व भोले बाबा का आशीर्वाद लेने की अपील की है। इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, संजीव कोहली उपस्थित रहे। जो तांडव खेला गया है मौत का आतंकवादियों द्वारा, उसको तो कतई जो है वो बुलाया नहीं जा सकता, मगर अब समय है कि समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। अब देखिए 3 जुलाई को वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। आज हम एक पोस्टर रिलीज़ करके देखिए, इस आतंकवादी हमले का जो मुख्य मकसद था वो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना था। आज हम एक पोस्टर जारी कर जो भोले बाबा के भगत है या देश के तमाम लोग हैं जिनके दिलों के अंदर कुछ खौफ है, उस खौफ को हम निकाल कर जो है वो बाहर फेंकना चाहते हैं। इस पोस्टर के माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं कि बेखौफ होकर बिना किसी डर के एक रिकॉर्ड तादाद के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और इन दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फेरें, इनकर मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ें। ठीक वैसे ही जैसे आदिल हुसैन जो पहलगाम का एक स्थानीय युवक था, जो उस समय घटनास्थल पर उपस्थित था और उसने अपनी जान की परवाह ना किए हुए, बल्कि उसने जान भी गंवा दी अपनी, ना किए हुए जो है वो आतंकवादियों से भिड़ गया, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को जो पर्यटक वहाँ पर उपस्थित थे उनको बचाया जा सके। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे स्थानीय युवक थे जिनकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने कंधों पर उठाकर जो है हिंदुओं को, वहाँ पर्यटकों को जो है आतंकवादियों की गोलियों की रेंज से जो है वो बाहर किया, उनकी जान जो है वो बचाई। देखिए ठीक वैसा ही जो है काम तमाम भोले बाबा के भगत भी करें, एक रिकॉर्ड तादाद के अंदर यहाँ पहुँचे और आतंकवादियों को जो है वो करारा जवाब दें, उनके मंसूबों पर जो है वो पानी फेरे। इसके साथ साथ शिवसेना आतंकवादियों को, दहशतगर्दों के नाम भी जो है वो खुली चेतावनी आप लोगों के माध्यम से जारी करती है कि अगर यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना घटी तो शिवसेना को अपने अंदाज के अंदर, अपने पुराने अंदाज में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरे देश में इसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। ये दहशतगर्द अपने मन में जो है पहले बना लें, सोच लें अच्छी तरह से। आपको बता दूं कि हमारे जो उस समय यात्री आएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए शिवसेना ने एक और निर्णय लिया है कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के जो है एक जत्था पहलगाम जो मुख्य आधार शिविर है वहाँ पर उपस्थित रहेगा यात्रा अवधि के दौरान, और बालटाल के अंदर भी हमारी उपस्थिति होगी ताकि आने वाले यात्रियों की हौसला अफजाई की जा सके और उनकी जो है सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके। आतंकवादी घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं। जम्मू संभाग भी आतंकवादी घटनाओं का शिकार हो रहा है और कश्मीर के अंदर जो तांडव हुआ वो तो उसका जो है जख्म तो मुझे लगता नहीं कभी भुलाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी ने भी आज कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर एक ऑल पार्टी मीट रखी है जिसके अंदर शिवसेना यूबीटी को भी न्योता दिया गया था, मगर किसी कारणवश हम जो है बैठक का हिस्सा नहीं बन पा रहे। मेरी यही अपील है वहाँ बैठक में उपस्थित तमाम पार्टियों से कि सबसे पहले तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि हमारे जख्मों को भरने के लिए कम से कम हमें जम्मू कश्मीर को तत्काल प्रभाव में राज्य का दर्जा लौटाया जाना चाहिए। जो सैनिक आपने हमारी सुरक्षा के लिए जो तैनात होते थे उसके अंदर जो आपने कमी की है। जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर सेना की तैनाती को बढ़ाया जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये मालूम हुआ कि जो पहलगाम के अंदर जब घटना घटी उस समय कोई भी पुलिसकर्मी
आर्मी, कोई भी अर्धसैनिक बल, कोई भी सेना का जवान की जो है वहाँ पर उपस्थिति नहीं थी। एक भी काउंटर गोलियाँ नहीं चली आतंकवादियों की गोलियों के बाद, जो बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है वहाँ सेना की तैनाती को बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस बल, देखिए इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जनता की चुनी हुई सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए जनता के प्रति। जम्मू कश्मीर पुलिस बल को सीधा जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार के अधीन किया जाए, ताकि पुलिस की जवाबदेही तय हो, जम्मू कश्मीर सरकार की जवाबदेही तय हो। इसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा, देखिए जम्मू कश्मीर जैसा कि आपको मालूम है अति संवेदनशील इलाका है। आतंकवाद यहाँ पर जो है, मैं सीधी सीधी बात करूँ तो धारा 370 हटने के बाद भी जितने दावे किए जा रहे थे कि आतंकवाद का खात्मा होगा, उन तमाम दावों की पोल जो है वो पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ उसने खोल कर रख दी है। जम्मू संभाग के अंदर लगातार पिछले कुछ महीने से जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं उन्होंने खोल कर रख दिया है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार, गृह मंत्री और उपराज्यपाल के पास है। तो यहाँ पर किसी पूर्व वरिष्ठ तजुर्बेकार जिसने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हों, ऐसे सेना अधिकारी को, पुलिस बल के किसी अधिकारी को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर जो है वो बैठाया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।